कौन है अगला राजा? अब राजधानी कौन सी बनी हुई इनकी? अजमेर। अजमेर की स्थापना होगी तो कहां पर आ गए ये लोग? अजमेर। अजमेर रहते हैं। गजनी की तरफ से फिर बड़ा अटैक हुआ, गजनी से लगातार अटैक हो रहे। देखो मैं कल आपको बता रहा था कि एक ऋषि यही तो कह रहा है अटैक हो रहे हैं, रक्षा करो। तो ये चौहान रक्षा कर रहे हैं ना। गोविंद थर्ड ने मारवाड़ को क्रॉस नहीं करने दिया गजनी के राजा को, अजय राज ने गर्जन मातंगों को हराया। इस बार गजनी की तरफ से फिर बड़ा अटैक हुआ। अच्छा, गजनी की तरफ से जो अटैक करने आते थे ये थे तुर्क। कौन सी जनजाति के लोग थे? तुर्क। इस बार तुर्कों का भयंकर अटैक हुआ। तुर्क अजमेर के पास ही पहुंच गए। अजमेर आपकी मूल राजधानी है। सेनापतियों ने कहा साहब पास आ गए, ये नागौर क्रॉस कर गए, नागौर पे कब्जा कर लिया इन लोगों ने। नागौर पे कब्जा करने के बाद अजमेर आ रहे हैं। उसने कहा पास आने दो और नजदीक आने दो। उधर तुर्कों का कॉन्फिडेंस बढ़ा हो गया, राजा डरा हुआ, इसलिए लड़ाई करने के लिए भी नहीं आ रहा। इसने एकदम जब अजमेर के पास आ गए तब इसने भयंकरी सेना उतारी, अपने सारे तुर्कों को मार दिया, एक को जिंदा नहीं छोड़ा। जितनी सेना आई थी पूरी की पूरी खत्म कर दी। इसलिए जिस जगह पे लड़ाई हुई वहां पर इतना खून बिखरा, इतना ज्यादा खून बिखरा कि जमीन पूरी लाल लाल हो गई। तो किसी ने कहा जमीन दूषित हो गई इन मल्लेच्छों के खून से, और ये जमीन और पूरी खराब हो गई। इसने कहा खोद दो ये जमीन। वहां जमीन खोद के झील बना दी गई, आना सागर। कौन सी झील बना दी गई? अरुणोराज का घर का नाम था आनाजी। आनाजी ने झील बनाई, इसलिए नाम क्या हो गया? कोई पूछेगा राजस्थान में कौन सी झील उस जगह पे बनी है जहां पर युद्ध हुआ था? आए बात समझे? युद्ध स्थल पर यदि कोई झील खोदी गई, वो झील कौन सी है? कौन से राजा ने किसको हरा के? बोले बड़ी बात। मालवा कौन से राजा को हरा दिया? नरवर्मन। गुजरात के कौन से राजा को हरा दिया? जयसिंह सिद्धराज। तो जयसिंह सिद्धराज जब हार गया तो जयसिंह सिद्धराज ने अपनी बेटी की शादी की इससे। पहले जब राजा यूं लड़ाइयां वड़ाइयां होती और उनके अंदर यदि कोई बड़ी लड़ाई के बाद में हार जीत हो जाती तो बाद में संधियां करते शादी ब्याह कर लेते ताकि एक बार लड़ाई खत्म हो जाए, जैसे तैसे करके लड़ाई खत्म हो जाए। तो जयसिंह सिद्धराज की राजकुमारी थी कांचन देवी। क्या नाम था? तो इसने इसकी शादी किसके साथ कर दी गई? अरुणोराज के साथ कर दी गई। लिख लो, जयसिंह सिद्धराज ने अपनी राजकुमारी कांचन देवी का विवाह अरुणोराज से किया। जयसिंह सिद्धराज मैरिड हिज प्रिंसेस कांचन देवी टू अरुणोराज। जयसिंह सिद्धराज ने अपनी राजकुमारी कांचन देवी का विवाह अरुणोराज से किया। जयसिंह सिद्धराज मैरिड हिज प्रिंसेस कांचन देवी टू जयसिंह सिद्धराज, सॉरी टू अरुणोराज। कांचन देवी का विवाह अरुणोराज से किया। कुल मिला के अपने सिंपल सी लाइन ये याद रखनी कि अरुणोराज की रानी का नाम क्या है? कांचन देवी। और वो कहां की राजकुमारी है? गुजरात की। गुजरात के कौन से राजा की? अच्छा, जयसिंह सिद्धराज के बेटा कोई था ही नहीं, तो जयसिंह सिद्धराज जब मरा तो गुजरात में एक दूसरा लड़के को राजा बनाया गया, चालुक्यों में से किसी दूसरे को राजा बनाया गया, कुमारपाल। कौन राजा बना? कुमारपाल को लगा यार ये अजमेर वाला अरुणोराज ठीक शक्तिशाली होता जा रहा है, कभी तुर्कों को हरा देता है, कभी मालवा वालों को हरा दिया, अभी तो हम गुजरात वालों को टिका दिया था। इस बार कुमारपाल ने टेक किया, अरुणोराज को हराया। सबके दिन आते हैं, इतने दिन अरुणोराज जीत रहा था, इस बार अरुणोराज हरा। किससे हरा? देखो, गुजरात के कुमारपाल चालुक्य ने, कुमारपाल चालुक्य ऑफ गुजरात, गुजरात के कुमारपाल चालुक्य ने, कुमारपाल चालुक्य ऑफ गुजरात, गुजरात के कुमारपाल चालुक्य ने अरुणोराज को हराया। डिफीटेड अरुणोराज, अरुणोराज को हराया। डिफीटेड अरुणोराज। तो तीन को तो ये हराता है, तुर्कों को हराता है, मालवा के नरवर्मन को हराता है, और गुजरात के चालुक्य राजा जयसिंह सिद्धराज को हराता है। एक से हार जाता है। किससे हार जाता है? ये तो इसकी पॉलिटिकल बातें। कैसी बातें इसकी? पॉलिटिकल। कल्चरल चीजें भी होती है। तो इसने अपने पुष्कर के अंदर एक भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया था, वराह मंदिर। कौन सा मंदिर होना? वराह कौन से भगवान के अवतार? भगवान विष्णु। क्या हो रहा? थोड़ा हिलाइए, सही आ रही है वो। लिखो, इसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। ही बिल्ट वराह टेम्पल एट पुष्कर। इसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। ही बिल्ट वराह टेम्पल एट पुष्कर। वराह कौन से भगवान कहते हैं? विष्णु भगवान। इसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। ही बिल्ट वराह टेम्पल एट पुष्कर। पुष्कर में कैसे मंदिर का निर्माण करवाया? वराह मंदिर। वराह का मतलब ऐसे था सुअर। भगवान विष्णु का वराह अवतार है। कहते हैं एक बार सृष्टि पे जल प्रलय हो रही थी, पूरी सृष्टि जल में डूबने जा रही थी। उस समय भगवान विष्णु वराह अवतार रूप धारण करके आते हैं और पृथ्वी को अपनी हथेली पे उठा लेते हैं।
और पृथ्वी को जल प्रलय से बचाते हैं। तो पृथ्वी को जल प्रलय से बचाने के लिए, पृथ्वी को अपने हथेली पे उठाने के लिए भगवान विष्णु ने जो अवतार धारण किया था, अवतार कौन सा है? और वराह भगवान का मंदिर कहां पर बनवाया इसने? पुष्कर। कहां पे बनवाया? पुष्कर। याद रखना, आगे पूछूंगा मैं इस बात को, आगे हम पढ़ेंगे कि मुगल बादशाह हुआ जहांगीर। मुगल बादशाह कौन हुआ? जहांगीर। यहां पुष्कर आता है, तो जहांगीर अपनी बुक में लिखता है कि मैं पुष्कर गया, जो कि हिंदुओं का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। सही बात है, पुष्कर अपना बड़ा तीर्थ स्थान। मैं वहां हिंदुओं के एक मंदिर में गया जिसमें भगवान की शक्ल सूअर जैसी थी। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने वो मंदिर तोड़ दिया। जहांगीर एग्जैक्टली अपनी जीवनी में साफ साफ लाइन लिखता है कि तोड़ा उसको, मुझे गुस्सा आ गया, गुस्सा आया तो मैं तोड़ सकता हूं। तो कौन से मंदिर को तोड़ के गया? वरा। तो वहां मैं जहांगीर पढ़ाऊंगा तो वापस पूछूंगा कि कौन से वरा मंदिर को तोड़ने की बात कर रहा है? याद रहेगी बात? पुष्कर। ये मंदिर बनवाया किसने था? वही अपने यहाँ के राजा टॉलरेंट है इस मामले में। और जैनों में एक और कोई शाखा होती है, खरतरगच्छ। ये दिगंबरों की कोई एक शाखा होती है, कौन सी है? खरतरगच्छ। और इस शाखा के लोग आए इसके पास और आगे कहा गया, राजा हमें थोड़ी जमीन चाहिए यार, हमारे आश्रम वाश्रम बनवाने। तो इसने कहा ले लो, जमीन की तो कोई बात ही नहीं। तो इसने खरतरगच्छ संप्रदाय को जमीन दी थी। कौन से संप्रदाय को जमीन दी? लिख लो, खरतरगच्छ जैन होते हैं, कोष्टक में जैन लिख लेना आपने। इसने खरतरगच्छ संप्रदाय को भूमि अनुदान दिया था। भूमि अनुदान समझते हो ना? अनुदान मतलब दान देना, वही। इसने खरतरगच्छ संप्रदाय को भूमि अनुदान दिया था। ही डोनेटेड लैंड टू खरतरगच्छ सेक्ट। ही डोनेटेड लैंड टू खरतरगच्छ सेक्ट। इसने खरतरगच्छ संप्रदाय को भूमि अनुदान दिया था। ही डोनेटेड लैंड टू खरतरगच्छ सेक्ट। इसने खरतरगच्छ संप्रदाय को भूमि अनुदान दिया था। ही डोनेटेड लैंड टू खरतरगच्छ सेक्ट। खरतरगच्छ संप्रदाय क्या दिया था? भूमि। खरतरगच्छ कौन से धर्म की शाखा है? जैन। इसका मतलब जैनों के साथ भी कोई भेदभाव। चौहान भक्त किसके होते हैं? शिव जी के। मंदिर किसका बना है? विष्णु का। जमीन दान में किसको दे? जैनों। और जैनों के विद्वान रहते थे इसके दरबार में। लिख लो, हेडिंग डालो, जैन विद्वान, जैन स्कॉलर्स। इसी में इसके दरबार में कौन कौन जैन विद्वान थे, ये लिख लो अगली लाइन में, जैन स्कॉलर्स। दो बंदे हैं, एक बंदे का नाम है देवबोध, एक बंदे का नाम है धर्म घोष। कौन कौन दो बंदे हैं बोलो देखिए? देवबोध और धर्म घोष। कोई सिंपल पूछेगा, देवबोध तथा धर्म घोष नामक जैन विद्वान कौन से राजा के दरबार में रहते थे? अरुणोराज ने जैनों के कौन से संप्रदाय को भूमि अनुदान दिया था? अरुणोराज ने पुष्कर में कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? अरुणोराज ने अजमेर में कौन सी झील का निर्माण करवाया? कौन झील का? पर इसके पिताजी बहुत सियाने थे, अजय राज। उन्होंने अपने लास्ट टाइम में अरुणोराज को राजा बनाया और खुद क्या बन गए? सन्यास। ये उतना सियाना था नहीं, ये गद्दी छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो इसका एक बेटा था जगदेव। कौन था बेटा? जगदेव को जगदेव के दोस्त पूछते रहते कि जगदेव तू राजा कब बनेगा? उसने कहा पापा मरते ही बन जाऊंगा। दोस्तों ने कहा कि यार तेरे पापा हमें लगे नहीं जल्दी से मरेंगे, जिम ज्वाइन कर रखी है, सुबह शाम दोनों टाइम जाते हैं, फिट बंदा है, कैसे मरेगा? तो एक दिन जगदेव ने मार दिया। अरुणराज की हत्या कौन कर देता? उसका बेटा। उसने कहा ऐसे तो ना बूढ़ा मरदा थे ना मंजा छड़दा, ना तो ये मरेगा ना चारपाई छोड़ेगा, अपने ही मार देते हैं। तो अरुणराज की हत्या किसने कर दी थी? अरुणराज। अरुणराज की दो रानियां हैं, एक रानी का नाम है सुधवा, एक रानी का नाम है कांचन देवी। कौन कौन सी दो रानी नाम बताओ देखिए? सुधवा और कांचन। सुधवा अपने मारवाड़ की है, कांचन देवी गुजरात की है। और पता कांचन देवी गुजरात की? तो सुधवा तो अपने मारवाड़ की है और कांचन देवी कहां की है? गुजरात की। दोनों किसकी रानियां? कांचन सुधवा के दो बेटे हुए। सुधवा के एक बेटे का नाम है जगदेव, एक बेटे का नाम क्या है? विगराज चतुर्थ। जगदेव ने अपने बाप को मार दिया और मार के क्या बन गया? राजा। ये मार के राजा बना तो मंत्रियों ने इसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा बाप के हत्यारे को तो राजा कैसे बनाया जाए? तो इन्होंने इसके छोटे भाई को कहा, छोटा भाई कौन है? विगराज। उसको कहा यार तेरे भाई को हटा, तू बन। तो विगराज सेकंड ने किसको हटा दिया? जगदेव। और राजा कौन बन गया? विगराज चतुर्थ। अब विगराज चतुर्थ मरा तो इसका बेटा राजा बना। बेटे का नाम क्या था? अपर गंगे। क्या नाम था? बोलो देखे नाम। किसका बेटा है? अपर गंगे राजा बना। तो इस जगदेव का बेटा था, उसका नाम था पृथ्वीराज सेकंड। क्या नाम था? उसने कहा अपर गंगे तेरे पापा ने मेरे पापा को हटाया था तो मैं तेरे को हटा दूंगा। तो पृथ्वीराज सेकंड ने किसको हटा दिया? तो अरुणराज को मार के राजा कौन बना?
जगदेव को हटा के, इसके बाद इसका बेटा, इसको हटा के पृथ्वीराज सेकंड किसका बेटा है? ये सारे जो चल रहा है ये कौन सी रानी का है? अरे बात समझ। अब जब पृथ्वीराज सेकंड मरा तो इसका बेटा था ही नहीं। अब राजा किसको बनाया जाए? नागार्जुन में को लखन थे नहीं ज्यादा, तो इनकार किसको बनाए? तो कहा यार अरुणराज के एक रानी और है, कांचन देवी। कौन रानी है? वह क्या कि जब सुद्धवा के बेटे जगदेव ने अरुणराज को मारा तो कांचन देवी डर गई बेचारी, और कांचन देवी को लगा कि जब सुद्धवा के बेटे ने बाप को ही मार दिया तो मैं सौतेली मां हूं, मुझे सबसे पहले मारे गए, इसलिए वो अपने बेटे को लेके अपने पीहर चली गई। कांचन देवी का बेटा कौन है? सोमेश्वर। कांचन देवी कहां की राजकुमारी थी? गुजरात की। तो वो सोमेश्वर को लेकर कहां पे चली गई? गुजरात। सोमेश्वर का गुजरात में ब्याह हो गया, सोमेश्वर के वहीं टाबर हो गए, सोमेश्वर वहीं रहता है, गुजरात के अंदर ही रहता है सोमेश्वर। तो ये अजमेर वाले मंत्रियों ने कहा कि यार अपना एक राजकुमार गुजरात बैठा है, अरुणराज का एक बेटा गुजरात बैठा है, इसलिए अजमेर वाले मंत्री गए गुजरात, किसके पास में? और सोमेश्वर कहा कि सोमेश्वर तू अजमेर अधिपति है, कहां गुजरात बैठा है? मामा के घर में कितने दिन तक बैठा रहेगा? और चल तू अजमेर चल, तेरे को अजमेर का राजा बनाते हैं। इसलिए अजमेर वाले मंत्री गुजरात से किसको बुला के लाए? सोमेश्वर को। और इसको कहां का राजा बना दिया? अजमेर। सोमेश्वर के मरने के बाद इसका बेटा राजा बना। बेटा कौन है? पृथ्वीराज थर्ड के बाद इसका बेटा बना कौन है? गोविंदराज को। गोविंदराज तुर्कों के अधीनता स्वीकार कर लेता है, तुर्कों की अधीनता स्वीकार की तो इसके चाचा ने इसको हटा दिया। चाचा कौन है? हरिराज, अजमेर का लास्ट चौहान राजा। हरिराज के बाद अजमेर में चौहानों का राज, उसके बाद तुर्कों की राज आ गया था। आई बात समझ में? ये इसलिए कि ये राजा बहुत जल्दी जल्दी चेंज हुए, तो अपने को थोड़ी क्रोनोलॉजी पता रहे कि पहले कौन बना, इसको हटा के इसके बाद इसको हटा के गुजरात से किसको लाए? सोमेश्वर के बाद इसके बाद इसको हटा के। दिमाग में रहेगा थोड़ा? अगला राजा लिख लो, विग्रह चतुर्थ। अपने काम की बात वही है, विग्रहराज चतुर्थ। क्या लगता है पृथ्वीराज चौहान का? ताऊ बताया था मैंने। और चौहानों में सबसे शक्तिशाली राजा ही है, बड़ा गजब राजा था विग्रह चतुर्थ। मुझे कई बार लगता है कि यार इस आदमी के बारे में हम क्यों नहीं जानते इतना ज्यादा। विग्रहराज चतुर्थ। चौहानों पे हिस्ट्री लिखने वाले एक राइटर में अपने दशरथ शर्मा, पढ़ा था हमने। 3 शर्मा कौन कौन है बताओ देखे? शर्मा, गोपीनाथ शर्मा। और हमने एक जगह पढ़ा था कि दशरथ शर्मा कहते हैं कि चौहान क्या है? ब्राह्मण है। पढ़ा था हमने। दशरथ शर्मा लिखते हैं कि यदि अजमेर के चौहानों में किसी राजा का टाइम स्वर्ण काल था, किसी राजा का टाइम यदि गोल्डन एरा था, तो कौन से राजा का टाइम है? तो वो पूछेगा अजमेर। अजमेर का तो सांबर का तो एक ही बात है, इन्हीं को सांबर वाले चौहान कहते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं? अजमेर वाले। भाई सांबर वाले आगे बढ़ते बढ़ते कहां पर आ गए थे? अजमेर। कोई पूछे सांबर के चौहानों का स्वर्ण काल किसका टाइम पीरियड था? विग्रह चतुर्थ। अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल किसका टाइम था? विग्रह चतुर्थ। ऐसा कौन सा इतिहासकार कहता है? आई बात समझो। देखो इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन दशरथ शर्मा, इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन दशरथ शर्मा, इसका शासनकाल, हिज रिजीम, इसका किसका? विग्रह चतुर्थ का। इसका शासनकाल, हिज रिजीम, इसका शासनकाल, हिज रिजीम, इसका शासनकाल गुजरात के सॉरी अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल था। वो गोल्डन एरा ऑफ चौहान ऑफ अजमेर। अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल था, वो गोल्डन एरा ऑफ चौहान ऑफ अजमेर। अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल था, वो गोल्डन एरा ऑफ चौहान ऑफ अजमेर। अजमेर के चौहानों का क्या था? स्वर्ण काल था। और सुनो देखो, चौहानों की दो तरफ पक्की पक्की लड़ाइयां चल रही है। देखो एक तो चौहानों की लड़ाइयां चल रही गजनी वालों से, एक चौहानों की लड़ाइयां चल रही गुजरात वालों से, है ना? आप देख लो उधर से गुजरात वालों से देख लो, विग्रह सेकंड ने गुजरात के राजा मूलराज को हराया। अरुणराज के टाइम में इसने जयसिंह सिद्धराज को हराया, लेकिन किससे हार गया? कुमारपाल। गजनी वालों से देख लो, गोविंद थर्ड ने गजनी के राजा को मारवाड़ पार नहीं करने दिया। अजय राज ने गर्जन मातंगों को हराया। अरुणराज ने तुर्कों को हरा के उस जगह पे क्या बनाई? क्या बनाता है? अच्छा, इसकी टाइम में फिर वापस गजनी की तरफ से एक अटैक हुआ। अटैक करने वाले राजा का नाम है खुसरो शाह। क्या नाम है? और इस बार तो इसने खुसरो शाह को बहुत ढंग से पीटा, वापस छोड़ के आया था गजनी। इधर देखना ही नहीं, अटक नदी पार कराऊंगा मैं तुम्हें। पाकिस्तान में एक नदी पड़ती है अटक,
अटक पार करने के बाद अफगानिस्तान की बाउंड्री शुरू हो जाती थी, वहां तक पीट के अटक तक छोड़ गया और बाद में अपने अभिलेखों में लिखवाया और कि मैंने तुर्कों को पीट पीट के अटक के पार भगा दिया है। मैं चाहूंगा कि ये दोबारा अटक पार, मेरे बेटे पोते पड़पोते इस बात का ध्यान रखें कि तुर्क कहां तक रहने चाहिए, हम अटक नदी तक, अटक नदी के पार ये क्रॉस नहीं करने चाहिए। तो कौन से तुर्क को हरा के भगा के आया था? अच्छा, गुजरात में इसके पिताजी को हराने वाला राजा कौन था गुजरात का? कुमारपाल। इसने कुमारपाल पे हमला किया गया। अच्छा, तू बड़ा हुआ यार, हमारे अजमेर को हरा के जाएगा। तो गुजरात में कौन से राजा को हरा के? दो बड़े शत्रु है, या तो गजनी है या कौन है, दोनों को टिकाया यार इसने। तो दशरथ शर्मा सही कर रहे हैं कि अजमेर के चौहानों का क्या था। सुनो देखो, इसने गजनी के राजा खुसरो शाह को हराया था। ही डिफीटेड गजनीज किंग खुसरो शाह। इसने गजनी के राजा खुसरो शाह को हराया था। ही डिफीटेड गजनीज किंग खुसरो शाह। गजनी कहां पड़ता? अफगानिस्तान। इसने गजनी के राजा खुसरो शाह को हराया था। ही डिफीटेड गजनीज किंग खुसरो शाह। गजनी के राजा खुसरो शाह को हराया था। अगली लाइन में लिख लो, इसने गुजरात के कुमारपाल चालुक्य को हराया था। ही डिफीटेड कुमारपाल चालुक्य ऑफ गुजरात। इसने गुजरात के कुमारपाल चालुक्य को हराया था। ही डिफीटेड कुमारपाल चालुक्य ऑफ गुजरात। गुजरात के कुमारपाल चालुक्य को हराया था। ही डिफीटेड कुमारपाल चालुक्य ऑफ गुजरात। इन दिनों दिल्ली में एक वंश हुआ करता, तोमर। कौन सा वंश हुआ करता? और तब दिल्ली को दिल्ली नहीं बोलते थे, दिल्ली को बोलते दिल्ली का। क्या बोला करते? ये पहले दिल्ली नहीं थी, दिल्ली थी। दिल्ली से बाद में क्या बनी है? पहले दिल्ली का रही होगी, दिल्ली का से दिल्ली हुई, दिल्ली से लोगों ने कहा दिल्ली, दिल्ली तो गंदा ही लगता है, थोड़ा सा, थोड़ा अच्छा तो करो, नाम तो क्या कर लिया? दिल्ली। तो अब आपने कहते हैं दिल्ली दिल वालों की, ना ना, पहले दिल वालों नहीं थे, पहले दिल्ली हुआ करती थी। यहां पर जो वंश हुआ करता, वंश कौन सा था? तोमर। तोमर राजा हुआ करते। ये इन तोमरों को हराता है। दिल्ली के कौन से वंश को हराता है? तोमरों को हराने के बाद इसने कहा कि तुम मेरे को टैक्स दोगे, तुम मेरे क्या दोगे? इसका मतलब तोमर चौहानों के सामंत है। अब तोमर चौहानों के क्या है? वो चौहान जो कभी खुद प्रतिहारों के सामंत थे, अब कह रहे हैं पूरा मिर्जापुर हमारा है ना, ये दिल्ली वाले अब हमें टैक्स देंगे। ये बात बिजोलिया वाले अभिलेख में है। कौन से अभिलेख में? तो मुझे याद एक बार सवाल था कि चौहान राजा विगराज ने दिल्ली जीत ली थी। ये जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? बिजोलिया अभिलेख। दिल्ली को तब क्या बोलते थे? दिल्ली का। और वहां पे कौन सा वंश हुआ करता था? तोमर। तो अब जो दिल्ली के तोमर थे वो क्या बन गए थे? चौहानों के। पल्ले पड़ी बात। लिखो, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बिजोलिया इंस्क्रिप्शन, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बिजोलिया इंस्क्रिप्शन, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बिजोलिया इंस्क्रिप्शन, इसने दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी। कोष्टक में दिल्ली का लिख लेना। इसने दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी। ही गॉट विक्ट्री ओवर दिल्ली। इसने दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी। ही गॉट विक्ट्री ओवर दिल्ली। तथा अब दिल्ली के तोमर चौहानों के सामंत बन गए थे। एंड नाउ तोमर्स ऑफ दिल्ली बिकेम फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ चौहान्स। तथा अब दिल्ली के तोमर चौहानों के सामंत बन गए थे। एंड नाउ तोमर्स ऑफ दिल्ली बिकेम फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ चौहान्स। दिल्ली के तोमर चौहानों के क्या बन गए थे? सामंत। सामंत बताया था ना मैंने, जो दूसरों को टैक्स देते हैं। इसका मतलब अब दिल्ली वाले किसको टैक्स देने लग गए? इसका मतलब अब उत्तर भारत की मुख्य राजधानी अजमेर है। उत्तर भारत में जो अजमेर में जो बंदा बैठा हो, आसपास वालों से सबसे टैक्स ले रहा है। टैक्स नहीं ले रहा तो उनको हरा हरा के दबा जरूर रहा है कि गुजरात वालों को चुप, तुम नहीं बोलोगे मेरे सामने। उधर गजनी वालों को हरा के आ रहा है, इनको दिल्ली वालों को कह रहा है कि तुम तो टाइम टू टाइम टैक्स दो, और टाइम टू टाइम जब भी मेरे कोई सेना की आवश्यकता पड़ेगी तब तुम मेरी तरफ से युद्ध करने के लिए आओगे। कौन राजा ये? विगराज चतुर्थ। इसलिए दशरथ शर्मा कहते हैं कि जो इसका शासनकाल है वो अजमेर के चौहानों का, क्योंकि इसने गजनी वाला आक्रमण रोक दिया। गजनी में कौन सा राजा को हरा दिया इसने? खुसरो। इसने गुजरात वाली सीमा को सुरक्षित किया। किसको हराया? कुमारपाल चालुक्य, बहुत बड़ा राजा हुआ है।
गुजरात के बहुत बड़े राजाओं में से एक नाम किसका है? कुमारपाल। और थोड़े दिन पहले वो अजमेर जीत के गया है, अरनोराज को बहुत ढंग से हरा के अजमेर जीत के गया है, ये वापस बदला लेता है उसका जाके। और इस बार तो दिल्ली की तरफ अटैक किए और दिल्ली वाला जीता। ये पढ़ते ना अपने हाँसी अभिलेख, तो हाँसी इसी टाइम जीती थी इन लोगों ने। पर दिल्ली की तरफ जाएंगे तो हरियाणा वाले क्षेत्र बीच में आएंगे, तो हाँसी वांसी सारे जीतते हुए गए थे यहाँ से। फिर उनको जाके कहा कि तुम राज करते रहो, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। भाई इंटेलिजेंट लोग थे कई मामलों में, ये जानते थे कि यार अजमेर और दिल्ली दोनों एक साथ कंट्रोल नहीं होंगे, या तो अजमेर में बैठ के अजमेर का आसपास का कंट्रोल कर लो, और यदि दिल्ली चले गए तो बाद में अजमेर अपने हाथ में उतना कंट्रोल में नहीं रहेगा, इसलिए अजमेर में तो बैठे रहेंगे, दिल्ली को कंट्रोल करेंगे। कैसे कंट्रोल करेंगे? तो इस आदमी को कहेंगे टैक्स दे, तो ये आदमी अपना दोस्त भी बना रहेगा, अपने को टैक्स भी देता रहेगा, जरूरत पड़ने पर अपनी तरफ से सेना भी लेके आता रहेगा और कंट्रोल भी हो जाएगा। तो वरना इसको हटा दिया और अपने वापस अजमेर चले गए तो इसमें दुश्मन वाली भावना आएगी और ये वापस कहीं आक्रमण करने की कोशिश करेगा। इससे अच्छा हरा दिया, कोई बात नहीं, अब तू दोस्त है, आज के बाद में तू हमें क्या देगा? ऐसे राजा जो हारे हुए दुश्मनों के साथ भी अच्छा बर्ताव करे राजेंद्र कहलाते हैं। ऐसे राजा जो हारे हुए दुश्मनों के साथ भी अच्छा बर्ताव करते थे क्या कहलाते थे? तो विग्राज चतुर्थ इस मामले में राजेंद्र है कि उसने कहा कि कोई बात नहीं भाई, दिल्ली वाले हार गए तो हार गए, आज के बाद तुम हटने की तुम्हें आवश्यकता नहीं, तुम अपनी जगह पे बैठे रहो, तुम मुझे टाइम टू टाइम टैक्स देते रहो, आज के बाद तुम मेरे सामंत हो, तुम मेरे क्या हो। इसका मतलब चौहान अपनी पीक पे है। वो चौहान जो पहले लोगों को टैक्स दिया करते थे, अब इस पोजीशन में पहले लोगों को टैक्स देते, फिर लोगों को टैक्स देना बंद किया, अब एक पोजीशन में जब लोगों से टैक्स लेना शुरू किए। तीन स्टेज हो गई ना, पहले खुद सामंत है, फिर स्वतंत्र राजा बने, अब लोगों को क्या बनाना शुरू कर दिया। याद रहेगी बात है।